हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्का हलचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। हल्का हलचल की शुरुआत एक बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं। किसानों का आंदोलन जो है वो 46वें दिन भी जारी। दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। कृषि कानूनों को वापस करने की मांग किसान कर रहे हैं और इसी के साथ MSP की गारंटी की भी किसान मांग कर रहे हैं। 15 जनवरी को सरकार और किसानों के बीच में बैठक होनी है, क्योंकि बीते दौरों की जो वार्ताएं हुई हैं, जो बैठकें रही, वो निष्कर्षे रही हैं, कोई परिणाम निकल कर नहीं आया है। हालांकि बीच की बैठक में 2 बिंदुओं पर सहमति जरूर दोनों पक्षों की ओर से जाहिर की गई है, लेकिन फिलहाल किसान एक ही मांग कर रहे हैं कि तीनों के तीनों कृषि कानून जो हैं वो रद्द हों या फिर MSP का पुख्ता आश्वासन उन्हें दिया जाए। तो किसानों का आंदोलन 46वें दिन भी जारी। दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं और सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और किसान MSP पर गारंटी की भी मांग कर रहे हैं और 15 जनवरी को सरकार और किसानों की बैठक होनी है। तो चलिए रुक कर लेते हैं सिंघू बॉर्डर को, जहां से हमारे संवाददाता लाजपत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। लाजपत, जरा ये बताएं कि यहाँ क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही, क्योंकि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, जत्थेबंदियों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही। ताजा तस्वीर क्या यहाँ देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल सोनिया, बात करें तो सिंघू बॉर्डर जो बिंदु पॉइंट है, जहां पर किसान और जत्थेबंदी यहाँ बैठी रहती हैं, जहां पर जत्थेबंदी एक गुप्त बैठक रखते हैं और जो किसान हैं, जो धरती पुत्र हैं, वो अलग से धरने पर बैठे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार के लिए जो लगातार चेतावनी देते हुए किसान एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार बात करें तो सोनिया, जो किसान को सिर्फ मिलती है क्या निराशा और तारीख पर तारीख, लगातार तारीख पर तारीख मिलने की वजह से लगातार जो है किसान मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। किसान जो है लगातार अपनी भीड़ को मजबूत करने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जब तक कोई समाधान नहीं निकलेगा, इतने साफ कहा है किसान ने, जो अध्यादेश बिल हैं 3 जो लाए गए थे, उनको वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। लगातार जो है घर वापसी के लिए जो सरकार ने भी आह्वान किया है कि आप घर जाइए और बैठ के समाधान होगा, लेकिन साफ टुक में कहा है किसानों ने, जो अगर काले कानून जो वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। लगातार जो सिंघू बॉर्डर है, जहां पर बिंदु पॉइंट है, जहां से पूरी रणनीतियां बनती है, लेकिन सोनिया सबसे बड़ी बात है कि इस आंदोलन की वजह से जो प्रभावित जो व्यक्ति हैं, जो मध्यम परिवार हैं या फैक्ट्री औद्योगिक फैक्ट्री हैं या आम आदमी है, वो इससे प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सोनिया, यहाँ पर जो सोनीपत जिले की बात करें तो NCR दिल्ली के नजदीक जो लोग हैं वो दहशत में है। लगातार जो भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। सोनिया, बात करें तो जो किसान आंदोलन है वो अपने पक्के जो शेड बनाने शुरू कर दिए हैं। पक्के शेड की इसलिए कि लंबी रणनीति देखने को मिल रही है। 26 जनवरी नजदीक है, 26 जनवरी पर ही कूच की बात सामने आ रही है। किसानों ने साफ टुक में कहा है या तो समाधान या फिर दिल्ली के लिए कूच। दिल्ली की कूच की जो 26 जनवरी जिस दिन इतिहास लिखा गया था और देश आजाद के जो तिरंगा लहराया गया था, तो साफ कहा है किसानों ने, एक तरफ टैंक चलेगा, दूसरी तरफ ट्रैक्टर चलेगा। तो कहीं ना कहीं काफी बड़ी चुनौती है। लगातार अगर देश की बात करें तो देश काफी आफत में है। लगातार जो सोनीपत की बात करें, व्यापार की बात करें, गांव के आंचल की बात करें, गांव में तो अब ठीकरी पहरा जो पुरानी परंपरा है, ठीकरी पहरा जिसको चौकीदारा भी कहते हैं, वो लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार जो है शहर की गांव की बात करें, शहर की बात करें तो जो शहर में व्यापार है वो बिल्कुल ठप हो चुका है, क्योंकि पहले कोरोना की मार, फिर लॉकडाउन की मार, अब किसान आंदोलन की मार। क्योंकि दिल्ली NCR नजदीक होने की वजह से लोगों को व्यापार करना, अपने घर को चलाना, नजदीक जो सोनीपत की वजह से जो इकाई है, जो छोटी छोटी दुकानें हैं, जो दिल्ली से अपना व्यापार करते थे, जो सामान लाकर बेचते थे, बाजार में जाता था तो उनका घर चलता था, लेकिन इस आंदोलन की वजह से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। जो छोटे दुकानदार हैं उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि सरकार को हमारे पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो दुकान का किराया है या मकान का किराया है वो भी देना पड़ता है। क्योंकि लगातार जो उन लोगों से जरूर अपील है कि संयम बना के रखें, आपस में तालमेल बना के रखें, क्योंकि जो दुकान का और मकान का किराया है वो भी देना जरूरी है, क्योंकि काम तो बिल्कुल ठप हो चुके हैं और दुकानों पर बिल्कुल व्यापार नहीं है। तो उस लोगों से जरूर अपील है कि उन पर
संयम बनाकर रखें, क्योंकि लगातार जो है आंदोलन तूल पकड़ता जा रहा है। इस आंदोलन की वजह से प्रभावित काफी देखने को मिल रहा है। सोनिया, आजादपुर मंडी की बड़ी है। यहाँ पर आजादपुर मंडी में सभी तरह की सब्जियां आती थी और छोटी छोटी रेहड़ियां लगती थी आपस में, जो दिल्ली से यहाँ पर 35 किलोमीटर दूर है, जो कि यहाँ पर जो सब्जियां बेचते थे इधर उधर गलियों में बेचकर जिनका अपना गुजारा चलता था, उन्होंने पलायन शुरू कर दिया है। जो अलग स्टेटों से जो लोग सोनीपत में अपने व्यापार के लिए, बच्चों के लिए आए थे, उन्होंने पलायन शुरू कर दिया है, क्योंकि लगातार जब इस तरह के आंदोलन होते हैं तो लोगों के अंदर एक डर बनता है। सोनिया, मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि गाड़ियां जो हैं ये दिल्ली के लिए जाती हैं, और जो दिल्ली व्यापार जो करते हैं वो भी दहशत में है। दिल्ली में जो फैक्ट्रियां हैं वो भी दहशत में है। जो कुंडली औद्योगिक क्षेत्र है, जो फैक्ट्री मालिक है वो भी दहशत में है, क्योंकि जो काफी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है जो दिल्ली एनसीआर के नजदीक है बिल्कुल, और जो जहां पर ये धरना चल रहा है वो भी दहशत में है। प्याऊ मनियारी मार्केट है वो भी दहशत में है, क्योंकि लगातार अगर सरकार धक्काशाही करती है, इसकी तरफ से, किसानों की तरफ से खींचातानी होती है, तो काफी लोगों में दहशत देखने को मिल रही है। सोनिया, लगातार बात करें तो सोनीपत के व्यापारियों से भी हमने बातचीत की है, कैमरे के सामने आते हुए भी डरते हैं। लगातार जो है जो किसान आंदोलन है, जो ट्रैक्टर मार्च यात्रा निकाली गई थी केएमपी पर, जो देखा गया था, तो उसको, भीड़ को भी देखकर लोगों में एक डर बन गया है। लगातार जो आसपास के लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं डर है, क्योंकि लगातार जो साथ में मार्केट लगती है या जिन्होंने मकान किराए पर बनाए हैं, जो या महिलाएं हैं, उनको भी कहीं ना कहीं डर सता रहा है। जी सोनिया। बिल्कुल लाजपत, इसी बीच अगर इस आंदोलन के चलते शहरी व्यवस्थाओं की बात करें तो वो व्यवस्थाएं किस तरह से प्रभावित होती नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल सोनिया, देखिए दिल्ली एक ऐसा शहर है जिससे पूरा देश चलता है, और देश जो चलता है तो दिल्ली को जो चारों तरफ से जो किसानों ने घेरा है उसको लेकर, जो सोनीपत की बात करें या आसपास के जो शहर हैं, फरीदाबाद की बात करें, झज्जर की बात करें, या और भी जो आसपास के गुड़गांव शहर की बात करें, आसपास के जितने भी शहर हैं, सभी जो दिल्ली से व्यापार चलता है, और दिल्ली से ही सारा सामान इधर से उधर बिकता है, दिल्ली में ही सारा व्यापार होता है। और दिल्ली को अगर जो घेरा गया है तो इससे जो शहरी बात करें तो जो छोटे छोटे दुकानदार हैं या घर चलाते हैं, अपने व्यापार चलाते हैं, उन पर काफी प्रभाव देखने को मिल रहा है। सरकार से अपील है कि कुछ न कुछ इसका समाधान करना चाहिए, क्योंकि जो व्यापार है वो बिल्कुल दिक्कत में है और उनके घर भी दिक्कत में है। सोनिया, सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि जो दिल्ली में जिन मरीजों का इलाज चल रहा था, जो अपने घर से गाड़ियां में जाते थे, उनको भी काफी दिक्कत आ रही है। डॉक्टर को जिन मरीजों को दिखाना है, जो अपनी जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनमें भी एक डर बना हुआ है कि आखिर दिल्ली जाएंगे तो होगा क्या, क्योंकि लगातार जो है मरीज भी काफी इसमें परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली से जिन मरीजों का इलाज चल रहा है, डॉक्टर से आवागमन रहता है, लगातार उनको दिखाना होता है, तो उन पर भी काफी प्रभाव पड़ रहा है। तो सोनिया, लगातार जो है सरकार को जल्द से जल्द इस पर ठोस कदम उठाने चाहिए, ताकि इसका समाधान निकालकर, इनकी बातचीत कर एक बेंच पे बैठकर इनका समाधान निकालना चाहिए। 15 तारीख फिर से मिली है, 15 तारीख पर तारीख, लेकिन लगातार समाधान नहीं। तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं खींचातानी लगातार देखने को मिल रही है। सरकार ने साफ टुक में कहा है कि जो बिल जो है, अध्यादेश बिल है, वो वापस नहीं होंगे। किसानों ने कहा है कि काले बिल जो हैं उनको वापसी, लेकिन जो है सोनिया, इन पे 2 बिंदुओं पर बात जरूर हुई है, लेकिन जो इसमें बदलाव हो सकता है, लेकिन जो अध्यादेश बिल है वो वापसी नहीं होंगे। और लगातार जो है किसानों का साफ कहना है। बहुत शुक्रिया लाजपत, तमाम अपडेट, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत। और इसी बीच अब रुख कर लेते हैं ढांसा बॉर्डर की ओर, जहां से हमारे संवाददाता मनोज कौशिक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, आप भी बताएं कि यहाँ पर क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर सिंघू बॉर्डर की बात करें तो वहां भी जत्थेबंदियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो ढांसा बॉर्डर की क्या स्थिति है? देखिए सोना, ढांसा बॉर्डर की बात करें तो जो पहले 40 दिन पहले जिस दिन आंदोलन शुरू हुआ था, उसके मुकाबले आज अगर किसानों की संख्या देखी जाए तो करीब दोगुनी हो गई है, क्योंकि प्रतिदिन किसानों की संख्या घटने की बजाय दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ किसान जो आसपास के किसानों के साथ साथ जो अन्य खाप और संगठन है वो भी अधिकतर जो है यहाँ ढांसा बॉर्डर पर पहुंचते हैं। इसके साथ अगर बात करें जो नजदीकी टीकरी बॉर्डर पर जो पंजाब से आगे किसान बैठे हैं, उनका 1 या 2 जत्था भी रोजाना ढांसा बॉर्डर पहुंचता है। ऐसे में जो किसानों की जो संख्या बल है वह कम बिल्कुल नहीं हो रहा, दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। और किसानों के अगर जोश को देखें तो न तो किसानों का जोश कम हुआ, न ही उत्साह कम हो रहा। और इसके साथ ही जो राजनीतिक और किसान संगठन के जो बड़े नेता है, इनका जो समर्थन है वो भी दिनों दिन बढ़ रहा है। कल अगर देखें तो कल
करीब 4 या 5 विधायक यहाँ पहुंचे थे, जिसमें पूर्व मंत्री भी थे, एक विधायक तो जननायक जनता पार्टी से भी यहाँ पहुंचा है। तो ऐसे में जो भीड़ और किसानों का उत्साह वो बिल्कुल कम नहीं हो रहा, दिनों दिन यह बढ़ता ही जा रहा है। सोनिया। मनोज, इसी बीच अगर ट्रैक्टर रैली की बात की तो देखिए किसानों की ओर से हर जिले से ट्रैक्टर रैली निकाली गई और इसी के साथ किसान जो है वो अभी भी अपना शक्ति प्रदर्शन जो है 26 जनवरी को दिखाने के बाद कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ 26 जनवरी को लेकर किसान क्या रणनीति अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या प्रतिक्रियाएं उनकी ओर से? फिलहाल जो किसानों की प्रतिक्रिया और रणनीति है वह न तो जो आगामी 10वें दौर की बातचीत उसको लेकर जो है कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ यही रणनीति के तहत काम करेगा। उन्होंने 26 तारीख को बस दिल्ली कूच करना है, अपने ट्रैक्टर ट्रॉली बच्चों और महिलाओं के साथ दिल्ली जाएंगे। उनकी इससे अलग कोई रणनीति नहीं है, न वह बीच में इस प्रकार से कोई आश्वस्त है कि जो अगली बातचीत होगी उसमें उनकी जो मांगे वो पूरी कर ली जाएंगी। उनका अगला जो टारगेट है सिर्फ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह परेड में हिस्सा लेने का है। इसी को लेकर रोजाना प्रतिदिन जो ट्रैक्टर और महिलाओं की सूची तैयारी करते हैं और ऐसी महिलाओं की भी तलाश करें जो स्वयं ट्रैक्टर चलाती है और उनको आगे की जो पंक्ति है उसमें उनको शामिल किया जाएगा। इस प्रकार गांव के स्तर पर कुछ महिलाओं को ऐसे तैयार भी किया जा रहा है कि जो महिलाएं ट्रैक्टर चला सके और गणतंत्र दिवस समारोह में भागीदारी कर सके। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज तमाम अपडेट, तमाम जानकारी के लिए। तो हल्का हलचल में बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त पहुंचा दे, जो कि इस वक्त करनाल से सामने आ रही है। करनाल में किसान महापंचायत रैली है आज और इसी के साथ जानकारी देते हैं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल इस महापंचायत में शिरकत करेंगे। सुबह 10 बजे ये सीएम की महापंचायत होनी है और करनाल के कैमला गांव में ये महापंचायत होगी। हालांकि महापंचायत को लेकर यहां प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध किए हैं और किसानों ने महापंचायत के विरोध का ऐलान किया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त जो कि करनाल से सामने आ रही है। करनाल में किसान महापंचायत रैली है आज और इसी के साथ जानकारी दे दें सुबह 10 बजे ये महापंचायत होनी है और सीएम मनोहर लाल इसमें शिरकत करेंगे। महापंचायत को लेकर प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध किए हैं और किसानों ने महापंचायत के विरोध का ऐलान किया है। और इसी बीच जानकारी दे दें कि फिलहाल सत्तासीन मंत्री नेता जहां भी किसी भी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं तो वहीं किसान संगठन के प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं, किसान वहां पहुंच रहे हैं और उन कार्यक्रमों का बहिष्कार किया जा रहा है। तो इसी बीच यहां भी किसानों ने इस महापंचायत के विरोध का ऐलान किया है। भाकियू प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी इस महापंचायत के विरोध की तमाम किसानों से अपील की थी। उन्होंने भी कहा था कि यहां तमाम किसान पहुंचे और अपना कृषि कानूनों के विरोध में रोष जाहिर करें। तो इसी बीच प्रशासन ने इस महापंचायत को लेकर पुख्ता प्रबंध भी किए हैं। करनाल में किसान महापंचायत रैली आज होनी है। सीएम मनोहर लाल इस महापंचायत में शिरकत करेंगे। जानकारी देते सुबह 10 बजे सीएम की महापंचायत होगी और करनाल के कैमला गांव में ये महापंचायत होगी। महापंचायत को लेकर प्रशासन ने यहाँ पुख्ता इंतजाम भी किए हैं और किसानों ने महापंचायत के विरोध का ऐलान किया है, क्योंकि किसान अपने क्षेत्र में तमाम उन कार्यक्रमों में पहुंच रहे हैं जहां पर सत्तासीन पार्टी के नेता या मंत्री पहुंचने वाले होते हैं। और इसी बीच किसानों की ओर से उन कार्यक्रमों का भी बहिष्कार किया जाता है, नेताओं का भी विरोध किया जाता है। तो इसी दौरान यहां भी महापंचायत को लेकर प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध किए हैं, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि सीएम मनोहर लाल यहां पर पहुंचने हैं। सूबे के मुखिया इस महापंचायत रैली को संबोधित करेंगे और कृषि कानूनों के बारे में यहां जानकारी देंगे, किसानों को संबोधित करेंगे। करनाल में किसान महापंचायत रैली है और यहां किसानों को सूबे के मुखिया मनोहर लाल संबोधित करेंगे, तीनों कृषि कानूनों के बारे में जानकारी देंगे। इसी के साथ जिस तरह से किसान आंदोलन लगातार सियासी गहमा गहमी में फिलहाल देखा जा रहा है, तो इसी बीच किसान आंदोलन को लेकर भी सीएम मनोहर लाल अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे। तो हल्का हलचल में एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ लेते हैं। बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा करते। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट देखी जा रही है। कोरोना का जो ग्राफ है वो
थमता हुआ नजर आ रहा है प्रदेश में। 24 घंटे की बात करें तो 279 नए मरीजों की पुष्टि प्रदेश भर में हुई है। गुरुग्राम से 88, फरीदाबाद से 37 नए केसेस सामने आए हैं। सोनीपत से 11 और अंबाला से 15 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। पंचकुला से 23, यमुनानगर से 11 नए केस सामने आए हैं और प्रदेश में 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत की खबर है और अब तक कुल 2,949 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,64,721 कोरोना केस सामने आए हैं और एक दिन में 211 मरीजों ने कोरोना को मात दी है और प्रदेश में कुल 2,59,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित अपनी इच्छा शक्ति, आत्मशक्ति के जरिए सकुशल घर लौटे हैं। तो चलिए रुक कर लेते कालावली की ओर, जहां से हमारे संवाददाता जगदीश प्रजापति इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। जगदीश, आपके क्षेत्र में अगर हम कोरोना केसेस की बात करें तो किस तरह से कोरोना संक्रमण यहां देखा जा रहा है? क्योंकि देखिए प्रदेश में तो कोरोना के आंकड़ों में गिरावट देखी जा रही है। बिल्कुल नंदन जी, अगर हम बात करें कोरोना की तो जिला से बात करें तो जिला में टोटल कल की बात करें तो 114 जो है पॉजिटिव सैंपल लिए गए थे, लेकिन पॉजिटिव की बात करें तो इस जी हेलो जी जगदीश, आपको हम सुन रहे हैं जी। जी नंदनी, अगर बात की जाए सिरसा की तो सिरसा में कल 2 और इलाहाबाद में 1, कालावली में 24 घंटे में एक यह सूचना सुखदायक है कि कालावली में 1 भी नहीं आया और टोटल अगर बात की जाए तो जिला में टोटल 3 ही केस आए हैं। अगर कोरोना पहले कोरोना के साथ साथ में अब नंदनी बात की जाए तो जो बर्ड फ्लू भी आ गया। इसको लेकर लोगों में एक भय बना हुआ है, क्योंकि अगर कल हम देखा कि हरियाणा न्यूज पर देखा कि जो मुर्गियां हैं वह गिराई गई थी, लेकिन इसको लेकर प्रशासन जो संजीदा नहीं था। लेकिन कालावली में इस तरह की घटना नहीं है, लेकिन कालावली में अगर लोगों ने डिमांड किया है कि मुर्गी बेचने वाले और मुर्गी फार्मों का टेस्टिंग जो किया जाए ताकि लोग जो सुरक्षित रह सके। जी नंदनी। जगदीश, इसी बीच अगर बर्ड फ्लू की बात करें तो बर्ड फ्लू को लेकर यहां पशुपालन विभाग को क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है और साथ ही पोल्ट्री उत्पादों के बारे में भी बताइए कि पोल्ट्री उत्पाद यहां पर विक्रेता खरीद रहे हैं या फिर नहीं? जी बिल्कुल नंदनी, अगर विक्रेताओं की बात करें तो विक्रेता खरीदते नजर आ रहे हैं। पोल्ट्री फार्मों को बिल्कुल कोई भी गाइडलाइन नहीं दिया गया है। अगर पशुपालन विभाग की बात करें तो बिल्कुल आंखें मूंदे हुआ है। कहीं ना कहीं पोल्ट्री फार्म पर जाकर उन्होंने कोई चेकिंग नहीं किया। जहां पर मुर्गी जो बेची जा रही है, मांस मिट्टी यहाँ पर बेचा जा रहा है, वहां पर भी कोई टेस्टिंग नहीं की जा रही है। कहीं ना कहीं जो पोल्ट्री फार्म विभाग है वह अपनी आंखें मूंदे हुए है। लोग हैं जो दहशत में है, क्योंकि कोरोना काल के चलते अभी लोगों ने उस कोरोना से छुटकारा नहीं पाया था। उससे अब बर्ड फ्लू आ गया है तो लोगों में है और सर्दी का मौसम होने के कारण लोग ज्यादा जो मुर्गी का सेवन है वो ज्यादा अंडा और मुर्गी का जो सेवन है ज्यादा करते नजर आते हैं। लेकिन लोग इस बात को लेकर कहीं ना कहीं भयभीत जरूर नजर आ रहे हैं कि जो अब बर्ड फ्लू आ गया है वह कहीं ना कहीं टेस्टिंग न होने के कारण अगर कोई मांस मिट्टी खाया जाए तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो इस बीमारी की चपेट में आ जाए। लोगों ने मांग किया है कि इसको टेस्टिंग जरूर किया जाए। जी नंदनी। जगदीश, कोरोना संक्रमण जो है देखिए वो तो फिलहाल कम ही देखा जा रहा है फिलहाल, लेकिन अगर इसी बीच बर्ड फ्लू की बात करें, क्योंकि बर्ड फ्लू के मसले भी जो है वो प्रदेश में अलग अलग जिलों से सामने आए हैं, तो ऐसे में क्षेत्र के प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती मानी जाए कोरोना संक्रमण से भी निपटना और बर्ड फ्लू से भी निपटना? जी बिल्कुल, बात की जाए प्रशासन की तो प्रशासन के लिए बिल्कुल एक हावी चुनौती नजर आ रही है, क्योंकि अभी कोरोना संक्रमण से तो लोग निपट ही नहीं पाए थे, लेकिन बर्ड फ्लू आ गया है। बर्ड फ्लू को लेकर कहीं ना कहीं तो प्रशासन को सचेत होने की जरूरत है, कि लोगों को जागरूक करने की जरूरत है कि मुर्गी और अंडे का सेवन न करें और बिना टेस्टिंग के जो है मांस मिट्टी का प्रयोग न करें। लेकिन प्रशासन है जो बिल्कुल ही आंखें नंदनी, अगर कहेंगे सिरसा जिला के प्रशासन की तो बिल्कुल आंखें मूंदे हुए हैं। उनका इस कोई ध्यान नहीं है, उनको ध्यान देने की जरूरत है ताकि लोगों को सचेत किया जा सके। जी नंदनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश, तमाम अपडेट, तमाम जानकारी के लिए। तो आज के लिए हल्का हलचल में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।